आपको एक वीर नौजवान शहीद कैप्टन के माता-पिता की कहानी सुनाने जा रहा हूँ, जिनका दर्द सुनकर आपकी आँखों में आँसू आ जाएँगे। जी हाँ, नमस्कार। आप देख रहे हैं समर इंडिया और मैं हूँ आपके साथ अमन कुमार सिंधु। शहीद कैप्टन के पिता का झलका दर्द, आँखों में आँसुओं का सैलाब लेकर बोले, बेटा नहीं रहा, बहू सब लेकर चली गई, अब हम कहाँ जाएँ? हम आपको बताते हैं कि पिछले साल सियाचिन में कैप्टन अंशुमान सिंह अपने साथियों को बचाते-बचाते खुद शहीद हो गए थे। अभी कुछ ही दिन पहले शहीद को मरणोपरांत कीर्ति चक्र देकर उनका सम्मान किया गया। ये कीर्ति चक्र शहीद की विधवा पत्नी स्मृति को राष्ट्रपति ने भेंट किया, लेकिन अब उसी शहीद के पिता की आंखों में गम का सैलाब झलक रहा है। वजह शहीद नहीं, उनका बेटा जो शहीद हुआ उसकी खातिर नहीं, बल्कि उसकी विधवा पत्नी है। देश के लिए शहीद हुए कैप्टन अंशुमान सिंह का नाम अब हिंदुस्तान में कौन नहीं जानता। 5 जुलाई 2024 को जब देश की प्रथम नागरिक यानी कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मरणोपरांत कैप्टन अंशुमान सिंह की विधवा स्मृति सिंह को कीर्ति चक्र देकर सम्मानित किया, तो यह देखकर देश में हर एक की आंख नम थी। ये सम्मान शहीद अंशुमान सिंह की पत्नी स्मृति सिंह और उनकी मां मंजू देवी ने लिया था, मगर शहीद कैप्टन अंशुमान सिंह के माता-पिता का इससे भी बड़ा दर्द और दुख अब सामने आया है, जिसे लेकर हर कोई कानाफूसी करता सुनाई पड़ रहा है। जिसने भी शहीद कैप्टन अंशुमान सिंह के माता-पिता की तकलीफ को सुना, उसकी हैरानी का ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि उस दर्द का वास्ता किसी और से नहीं बल्कि शहीद कैप्टन की विधवा पत्नी स्मृति से है, जो वह अपने सास ससुर को छोड़कर जा चुकी है। सिर्फ उनके पति के माता पिता के लिए कुछ भी ऐसा नहीं छोड़ा जिससे वह आगे अपनी जिंदगी में अपने बेटे के जाने के गम को हल्का कर सकें। शहीद की विधवा को प्रदान किया गया कीर्ति चक्र, भर्राई आवाज, कांपते हाथ, आंखों में आंसुओं का सैलाब। शहीद कैप्टन अंशुमान सिंह के माता पिता ने एक इंटरव्यू में जब अपनी दास्तां सुनाई, तो उनकी आवाज भर्राई हुई थी, हाथ कांप रहे थे और हल्क सूखा जा रहा था। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि किसे क्या कहें, मगर जब उन्होंने कहना शुरू किया तो उन्होंने अपने दुख को खोल कर रख दिया। उनकी आवाज के निशाने पर कोई और नहीं बल्कि उनकी खुद की बहू स्मृति है, जिसके साथ सारे संसार की हमदर्दी जुड़ी हुई है। शहीद कैप्टन के पिता का इल्जाम है कि उनका बेटा चला गया और उनकी बहू भी परिवार को छोड़कर यानी उनको छोड़कर अपने साथ सब कुछ लेकर चली गई। हमारे पास तो कुछ भी नहीं बचा, हमारे पास बेटे की फोटो के अलावा कुछ भी नहीं बचा है, यहाँ तक कि कीर्ति चक्र का बैज भी अंशुमान की तस्वीर पर लगाने के लिए नसीब नहीं हुआ। सियाचिन में बीते साल 19 जुलाई को अपनी यूनिट के साथियों को बचाते हुए कैप्टन अंशुमान सिंह शहीद हो गए थे। बेटे के जाते ही इस परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट गया है। शहीद के पिता रवि प्रताप सिंह का कहना है कि उन्हें तो भनक तक नहीं लगी, उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था कि उनकी बहू ऐसा भी कर सकती है। अंशुमान सिंह के पिता ने बताया कि 18 तारीख को हमारी अंशुमान से 1-2 मिनट ही बात हुई और 19 तारीख को वो घटना हुई और हमारा बेटा शहीद हो गया। उन्होंने कहा कि 1 फरवरी को शांति पूजा कराया, जिसमें भी वह नहीं आई। जब भी हम लोग फोन करते हैं, फोन परिवार के अन्य लोग ही उठाते हैं। बीती 26 जनवरी को जब उनके बेटे को सम्मान देने की बात हुई थी, तो तभी उनकी बहू से बात हुई थी और जब भी फोन करो तो सिर्फ एक ही जवाब मिलता है कि अभी बेटी को संभालने के लिए थोड़ा समय दीजिए। करीब 1 साल हो गए, मुझे यह समझ में नहीं आ रहा कि अब तक संभाल पाई है कि नहीं। कैप्टन के पिता ने आगे बताया कि मेरे घर से जाने के 10 दिन बाद वह एक स्कूल में
पढ़ाने लगी। जिसकी मनोस्थिति ठीक नहीं होगी वह किसी स्कूल में पढ़ा कैसे सकता है। शहीद के पिता रवि प्रताप सिंह ने अपने बेटे के ससुराल वालों पर भी बड़ा आरोप लगाया है कि जो कुछ भी हो रहा है शायद उन लोगों के इशारे पर हो रहा है। आंखों में भरे हुए आंसुओं के साथ शहीद के पिता रवि प्रताप सिंह ने कहा कि मेरा बेटा मेरी बहू स्मृति से बहुत प्यार करता था। दोनों की शादी को 3 महीने ही हुए थे कि शहीद कैप्टन अंशुमान सिंह की पत्नी स्मृति, जो पेशे से इंजीनियर है जबकि माता पिता स्कूल के प्रधानाचार्य हैं, शहीद कैप्टन के पिता रवि प्रताप सिंह ने कहा, मेरा बेटा शादी के 3 महीने बाद ही फ्रंट पर शहीद हो गया। उसके कुछ दिन बाद ही हमारी बहू स्मृति हम दोनों को छोड़कर चली गई, यानी कि सास ससुर को छोड़कर चली गई। शहीद कैप्टन की मां ने कहा कि मेरी बहू नोएडा वाले मकान में रहती थी। जब मेरी बेटी यहाँ से गई तो पता चला कि मेरी बहू अपना सारा सामान पैक करके चली गई है। इस दौरान हमने घर पर पूजा करने की बात भी बताई, लेकिन वह पूजा में भी नहीं आई। अब तो मेरा बेटा भी चला गया, बहू भी चली गई, साथ में मेरी इज्जत भी चली गई। शहीद कैप्टन उस्मान सिंह के माता पिता ने अपने एक बयान में कहा कि बेटा तो उनका बेटा शहीद हुआ, लेकिन उन्हें ही कुछ नहीं मिला। सम्मान और अनुग्रह जो राशि मिली दोनों बहू लेकर चली गई। शहीद के पिता रवि प्रताप सिंह ने कहा कि सेना की एक प्रक्रिया है, उसके मुताबिक शहीद के निकटतम परिजनों को मुआवजा मिलता है। इसका एक बड़ा हिस्सा उनकी बहू को मिला और अब पेंशन भी उसे ही मिलेगी। इंश्योरेंस में दोनों को बराबर मिला। उत्तर प्रदेश सरकार से 35 लाख की उनकी जो अनुग्रह राशि 35 लाख की मिली, वो भी बहू को मिला, 15 लाख उन्हें मिला है। मां ने कहा कि अब उनकी बहू कर रही है कि पैसा हमें सरकार से मिल रहा है। शहीद कैप्टन के पिता का कहना है कि सरकार और सेना दोनों को इस बात पर भी गौर करना चाहिए कि क्या उनकी प्रक्रिया आज के इस बदलते दौर के लिए एकदम सही है कि सब कुछ अधिकतर उसकी शहीद की घरवाली को ही मिले। क्या इसमें कुछ संशोधन किया जा सकता है ताकि हम जैसे अभागे माता पिता को कुछ राहत मिल सके, हम जैसे बहुत सारे होंगे उनको राहत मिल सके। इसी बीच शहीद के पिता रवि प्रताप सिंह नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से भी मिले। उन्होंने अपने दुखड़ा कहकर सुनाया। एक शहीद पिता के आंसू पोंछते हुए राहुल गांधी ने उन्हें भरोसा दिलाया कि इस बारे में मैं, यानी कि राहुल गांधी, जो देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मिलकर बात भी करेंगे और जो मुमकिन हो सका तो कुछ करने की कोशिश जरूर करेंगे। राहुल गांधी ने भी उनको आश्वासन दिया है कि मैं सरकार से रिक्वेस्ट करूंगा कि इसमें कुछ संशोधन किया जाए ताकि माता पिता की तरफ भी, माता पिता के बारे में भी गौर की जाए और जो अनुग्रह राशि मिलती है वह उसमें माता पिता का भी अधिक हिस्सा होना चाहिए ताकि बेचारे बेसहारा बुजुर्ग माता पिता को कुछ आर्थिक सहायता मिल सके।